नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक व आवाज़ में पढ़िए सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़त्मल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल को सलाम और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तैयबुस्सलाम की बारगाह कशकना में हदियाए दुरूद सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फज़ल व एहसान है जिसकी तौफीक से हम जुम्मतुल विदा की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। उन्होंने गुफ्तगू के तौर पे सूरह बक़रा से आयत 215 का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। और तुम जो भलाई भी करते हो बेशक अल्लाह ताला उसे जानता है। सूरह बक़रा आयत 197 में फरमाया वमा तफ़अलू मिन खैरिन याअलमुल्लाह। तुम जो भलाई करते हो अल्लाह उसे जानता है। सूरह ज़िलज़ाल में इरशाद फरमाया फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह। जो शख्स भी ज़र्रा पर नेकी करे वो उसे देखेगा। और सूरह जासिया आयत 15 में इरशाद फरमाया मन अमिला सालिहन फलिनफ्सिही। जो कोई नेक अमल करता है तो वो उसके अपने लिए है। जो कोई नेक अमल करता है वो उसके अपने लिए है। इन तमाम आयात को आपके बोझ गुजार करने का मकसद ये कि हम जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन कौन से रास्ते, वो कौन कौन से काम बयान किए हैं कि जिन्हें हम करें तो देखेंगे। जो आज की इस नशिस्त के लिए अगर हम मौजू कहें
जो कि बहुत है, अनगिनत, मगर उसके लिए लाजिम आता है कि सबसे पहले हम अपनी सोच को नेक करें, सोच को नेक करें। सोच नेक हो गई तो हर अमल नेकी बन जाएगा, और अगर सोच में शर हुआ, सोच में बुराई हुई, तो फिर नेकी भी गुनाह हो जाता है। फिर नेकी भी गुनाह। क्यों? जब नीयत में खोट है, नीयत में बुराई है, तो फिर बड़ी मारूफ हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। इस हवाले से बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैहि जल्द हदीस जुंदुब बिन जुनादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया, वो कहते हैं तो या रसूलुल्लाह अय्युल आमाल अफ़ज़ल, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा अमल अफ़ज़ल है, सबसे अच्छा है? क़ाला अल ईमान बिल्लाहि वल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह, इरशाद फरमाया अल्लाह पर ईमान लाना और उसके रास्ते में जिहाद करना। फिर कहते हैं कुल तो अय्युर रिकाब अफ़ज़ल, क़ाला अनफ़सुहा इंदा अहलिहा औ अक्सरुहा समअन, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा गुलाम आजाद करना अफजल है, बेहतर है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो गुलाम जो घर वालों के नजदीक सबसे ज्यादा नफीस है और कीमत में भी ज्यादा है, उसका आजाद करना अफजल है। कहते बोल तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं इस तरह ना कर सकूं, अगर मैं इस तरह ना कर सकूं, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुईनु सानिअन और असलाओ बेअखरा, इरशाद फरमाया किसी काम करने वाले की मदद करना, किसी काम करने वाले की मदद करना, फरमाया ये भी नेकी है। किसी मजबूर के काम आना, इरशाद फरमाया ये भी नेकी है। फिर कहते हैं तो या रसूलल्लाह अरअयता इन तअफ्तु अम बादिल अमल, उसके या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं कुछ कामों के करने में कमजोर हूं, ना कर सकूं, तो फिर काला तकफ़्फ़ु शर्रका अन्नासी फ़इन्नहा सदक़तुन मिनका अला नफ़्सिक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर अपने शर से लोगों को बचाए रख। अगर कोई नेकी नहीं कर सकता, नेकी के काम करने में तो अपने आप को कमजोर पाता है, तो फिर अपने शर से, अपनी शरारत से, अपनी बुराई से लोगों को महफूज रख, लोगों को बचाए रख, तेरे लिए ये भी सदका है, तेरे लिए भी सदका है। अब मैं आगे सिर्फ वो रास्तों की ही बात करने जाऊंगा। कौन कौन से काम हैं छोटे छोटे, लेकिन अगर हम करें वो नेकी है, सदका है। और काम कौन से हैं? मामूलात से जिंदगी, जिन कामों को करते हुए अगर हम समझें तो कोई हर्ज, कोई तकलीफ की वाक़या नहीं होती, ठीक है। मगर मैं दोबारा करूं, सबसे आखिरी चीज क्या है?
कि दूसरे लोग तेरे शर से बचे रहे, तेरी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, तो ये भी नेकी, ये भी नेकी है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के हर उज़्व पर सदका है, हर उज़्व पर सदका है। इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह कहना ये भी सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना ये भी सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना ये भी सदका है, अल्लाह अकबर कहना ये भी सदका है, नेकी का हुक्म देना ये भी सदका है, बुराई से रोकना ये भी सदका है। और फरमाया, और इसके बदले में 2 रकात चाश की नमाज अदा कर देना, उस सबको फायदा जाता, उस सबके लिए काफी हो जाता है। फिर हज़रत अबू ज़र से ही रवायत है, वो कहते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, मेरी उम्मत के अच्छे और बुरे तमाम आमाल मेरे सामने पेश किए गए, मेरी उम्मत के अच्छे और बुरे तमाम आमाल मेरे सामने पेश किए गए, तो मैंने उनके अच्छे आमाल में से रास्ते से हटाई जाने वाली इज़ार चीज को भी पाया। रास्ते से जा रहे हैं, कोई पत्थर था, कोई टहनी पड़ी है, कोई कांटेदार झाड़ी पड़ी है, कोई शीशे का टुकड़ा है, कोई और चीज जो किसी के लिए तकलीफ का सबब है, चलते चलते पाँव से सड़क करते, ये भी सदका, ये भी नेकी, ये भी नेकी। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, और मेरे और पूरे आमाल में से वो है कि जो मैंने लाख की रतूबत मस्जिद में फेंकना और उसे दफन ना करना, ना की रतूबत को या ना के बीज को मस्जिद में फेंकना और उसे दफन ना करना, इस चीज को मैंने बुरा पाया, इस चीज को मैंने बुरा पाया। एक तो आता है ना नाक साफ करने वाला काम, दूसरा फर्क ये नहीं बैठे बाल हालत होती है, बैठे बैठे जो नाक साफ कर देना, जो कोई नाक से निकले नहीं मुसल्लत पे सफाई कर दे, तो ये भी बुरा है और ये भी बुरा है। फिर हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालदार लोग सवाब पाने में हमसे आगे बढ़ गए, वो नमाज़ भी पढ़ते हैं, वो रोज़े भी रखते हैं, ठीक है, वो मालदार हैं, उनके पास ज़ाहिर माल होता है, वो उससे सदका भी करते हैं, तो इस तरह हम तो उनका मुकाबला करने वाले नहीं, वो हमसे आगे बढ़ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए वो चीज नहीं रखी जिसे तुम सदका करो? क्या अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए वो चीज नहीं रखी जिसे तुम सदका करो? फिर फरमाया, सुभान अल्लाह कहना सदका है, अल्लाह अकबर कहना सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, अल्लाह अकबर कहना सदका है, नेकी का हुक्म देना सदका है, बुराई से रोकना सदका है, अपनी बीवी के पास जाना सदका है। साहबा नाम हैरान हो गए, क्या रसूल सल्लल्लाहु क्या अपनी बीवी के पास जाना भी? फरमाया, अगर कोई किसी हराम जगह पर जाता है तो क्या उस पर गुनाह होगा कि नहीं होगा? उसके क्या समझना होगा? फरमाया, जब वहां गुनाह होगा तो ये सदका कर देंगे। बीवी पर जाने का हमारा समझ गया, फरमाया ये भी सदका है, जब हलाल जगह पर ये भी सदका है, नेकी है,
फिर आका अलैहिस्सलाम ने शाम फरमाया ला तहक़िरन्ना मिनल मारूफ़ शैअन वलौ अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तलीक़। आका ने शाम फरमाया किसी नेकी को हकीर ना जानो, इनमें कुछ छोटा ना समझो। अगरचे तुम्हारा अपने भाई से खिले हुए चेहरे के साथ मिलकर नहीं हो, तुम अपने भाई से हंसते चेहरे के साथ मिलते हो, तो शायद हमारे ये भी नेकी है, ये भी नेकी है। और हजरत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर जोड़ पर रोजाना जब सूरज तुलू होता है सदका वाजिब है। हर जोड़ पर जितने भी इंसानी आजाद हैं इनमें जोड़ है, फरमाया हर जोड़ पर रोजाना जब सूरज तुलू होता है सदका वाजिब है। फिर आका ने फरमाया दो आदमियों के दरमियान इंसाफ से फैसला करना ये भी सदका है। किसी शख्स को सवारी पे बिठाने में मदद करना ये भी सदका है। किसी का सामान चुराकर उसे लाद देना ये भी सदका है। फरमाया अच्छी बात कहना ये भी सदका है। नमाज की तरफ उठने वाला हर कदम, नमाज पर उठने वाला हर कदम फरमाया ये भी सदका है। रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना ये भी सदका है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है, कहती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर इंसान के 360 आज़ा पैदा किए गए हैं। ये जो हड्डी है ना इंसानी जिस्म में 360 है, और हर हड्डी को अल्लाह के नबी ने एक उज़्व बना दिया। सो इरशाद फरमाया हर इंसान के 360 आज़ा पैदा किए गए हैं। बस जो शख्स अल्लाह अकबर कहे, अल्हम्दुलिल्लाह कहे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, सुभान अल्लाह कहे, रास्ते से पत्थर को हटा दे, कांटे को हटा दे, हड्डी को हटा दे, नेकी का हुक्म दे, बुराई से रोके, यहाँ तक कि 360 तक की गिनती पर पहुंच जाए तो उस दिन वो जमीन पर यूं चल रहा है गोया कि वो जहन्नुम से दूर हो गए, जहन्नुम से उसको रिहाई मिल गई, जहन्नुम से आजाद हो गए। जहन्नुम से आजाद हो गए। और हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, बड़ी खास बड़ा मजा आया मैंने इस बात को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन गदा इलल मस्जिद औ राह अअद्दल्लाहु लहु फिल जन्नति नुज़ुला कुल्लमा गदा औ राह। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स सुबह शाम मस्जिद की तरफ जाए, जो शख्स सुबह शाम मस्जिद की तरफ जाए, अल्लाह ताला हर सुबह और हर शाम जन्नत में उसके लिए मेहमान नवाजी का एहतमाम फरमाता है। उसके लिए मेहमान नवाजी का एहतमाम फरमाता है। मस्जिद अल्लाह का घर है ना, किसका घर है जी? अल्लाह का घर है। और अल्लाह अपने घर आने वालों का मेजबान हो जाता है। और वो मेजबानी कैसे करता है? जन्नत में उसके लिए दस्तरखान आता है। जन्नत में उसके लिए दस्तरखान लगाता है। अब अगली बात, जो लोग मस्जिद में आने वालों के लिए सहूलियात पैदा करते हैं,
मस्जिद में आने वालों की खिदमत देते हैं, वो गोया अल्लाह के नुमाइंदे बनकर अल्लाह के घर में आने वालों के लिए मेहमानी का एहतमाम करते हैं, मेहरबानी करते हैं। ये बात बड़ी खास है। वो अल्लाह के नुमाइंदे बन जाते हैं। इन दिनों ये जो बच्चे इफ्तार के लिए रोज आते हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, उनकी मेजबानी के लिए दस्तरखान सजाते हैं। याद रखने बाकी नेकियां तो होगी तो होगी, अल्लाह के घर में आने वालों के लिए वो जो दस्तरखान सजा रहे हैं वो अल्लाह के नुमाइंदे हैं, वो अल्लाह के नुमाइंदे और अल्लाह ताला की शर्फ मेजबानी से उन्हें हिस्सा दिया जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान के 70 या 60 से ज्यादा कुछ शोबे, 70 या 60 से ज्यादा शोबे हैं और इनमें से सबसे अफजल कलमा तौहीद है, जबकि सबसे अदना, सबसे छोटा वो रास्ते से तकलीफ की चीज को हटा देना है। और हया ये भी ईमान का हिस्सा है, हया भी ईमान का हिस्सा है। बात को खत्म करने की तरफ शुरू में बात की थी, हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारी नीयत नेकी करने की है, भलाई करने की है। तो हर वो काम जो अच्छी सोच के साथ, अच्छी फिक्र के साथ, अच्छी नीयत के साथ किया जाएगा, वो नेकी और सदका करता है, वो नेकी और सदका बन जाता है। और अगर सोच बुरी है तो फिर नेकी भी गुनाह बनता है। बड़ी सादा सी मिसाल दे दूं, मैं नमाज पढ़ने के लिए आया और मैंने सोचा लोगों को पता चले मैं बड़ा नमाजी, लोगों को पता चले मैं बड़ा नमाजी। नमाज अगरचे फर्ज, नमाज अगरचे फर्ज, लेकिन अगर नीयत लोगों को दिखाने की है तो क्या खैर है, वो नेकी होगी जी नहीं, वो तो दिखलावा है, रियाकारी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऐसी नमाजों को उन नमाज पढ़ने वालों के मुंह पर बांध दिया जाए। और अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा, तूने लोगों के लिए नमाज पढ़ी तो लोगों ने तुझे देख लिया, अब मेरे पास में नहीं आया। तूने सदका किया, लोगों के सखी कहे तो लोगों ने सखी कह दिया, मेरे पास क्यों आया? तू तो नेकी इसलिए करता रहा कि लोग मुझे नेकोकार कहें, तो लोगों ने नेकोकार कह दिया, मेरे पास क्यों आया? तो नेकी अगर रियाकारी हो जाए तो वो गुनाह हो जाएगा, वो गुनाह बन जाएगा। पारसाई रियाकारी हो गई तो गुनाह बन गई, ठीक है। और नेकी अच्छी नीयत से करने वाला कोई काम, कोई दोस्त आया, भाई आया, बहन आई, बच्चा आया, हंसते हुए चेहरे से मिले, सलाम दिया, मानता किया, बच्चा हंसते हुए उसके चेहरे पर प्यार किया, सर पे हाथ फेर दिया, सदका। रास्ते में जाते हुए कांटा है पीछे हटा दिया, शीशे का कच्चा है पीछे हटा दिया, कोई घोड़ा पत्थर है पीछे हटा दिया, कोई टहनी पड़ी हुई है पीछे हटा दिया। ये सारे छोड़ दे। जब बाहर निकले गली में वो कागज बिखरे हुए, वो तकलीफें नहीं, मगर उन्होंने माहौल को रुका जो कर दिया। सफाई नजर
नहीं आ रही, वो कागज उठाए साइड में कर दे, ये भी नहीं। सोच नेक हो गई, नेक अमल कर लिया, नेकी हो गई। रमजान मुबारक आज इख्तिताम नसीब हो रहा है। सारा माह मुकद्दस बिहम्दिल्लाह ताला आपने ढेरों नेकियां कमाई होंगी। आओ कदम करो, आगे बढ़ो, अपनी सोच रमजान मुबारक की इन्हीं कैफियत से सजावट करके सरापा नेकी कर जाओ। सर से लेके पांव तक हमारे हाथ से, पांव से, जुबान से, किसी अमल से बुराई सजग ना हो, नेकी ही नेकी हो, वो सदका करके, वो सदका करके अपने आप से अज़म करें और अल्लाह ताला से तौफीक मांगे। क्या अल्लाह हमारी नीयत को नेक फरमा दे, हम साफ शफाफ अच्छी नीयत वाले हो जाए और हर अमल खालिसन तेरे लिए हो कि वो नेकी करना, और हर बुराई से हमको अपने अमल से बचा ले कि हम बुराई की तरफ ना सोचने वाले हो, ना बुराई बोलने वाले हो, ना बुराई सुनने वाले हो, ना बुराई की तरफ हाथ बढ़ाने वाले हो, और बुराई की तरफ अपने दिल को बढ़ाने, और ना ही ऐसा हो कि हम अपने शर से किसी को तकलीफ दें।